देखो क्या पढ़े आज हिस्ट्री का चैप्टर मौर्य राजवंश। क्या है? मौर्य राजवंश क्या था? देखो मौर्य राजवंश 321 से 185 ईसा पूर्व। क्या था? बोलो। 321 से 185 ईसा पूर्व पे चीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। क्या था? हाँ, शक्तिशाली एक राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में क्या राज किया। जो हमारे मौर्य थे जो पहले हमारे भारत में कितने साल राज किए? 137 साल राज किए। इसकी स्थापना कौन दी? इसकी स्थापना किसने की थी जानते हो? चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। कौन सा? राजवंश का। तथा उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। तथा देखो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को क्या बोलते हैं? कौटिल्य। चाणक्य को क्या बोलते हैं हम? कौटिल्य। इनको दिया जाता है। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके मंत्री चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको कितना 321 से 185 ईसा पूर्व था इसका काल। जो कितने समय तक था राजवंश। और कितना वर्ष भारत में शासन किया इन्होंने? 137 वर्ष भारत में क्या शासन किया, राज किया। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र जो कि अब इस समय बिहार में क्या? पटना बिहार में है। क्या है? पटना। उस समय उसका क्या नाम था? पाटलिपुत्र। जो कि अब इस समय वर्तमान में किस नाम से जानी जाती? पटना बिहार में। क्या है? ठीक है। इसमें धर्म कौन कौन से आते थे? देखो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका और हिंदू धर्म। ठीक है, ये सब है। इसमें भाषाएं कौन सी होती थी? मागधी प्राकृत। क्या? मागधी प्राकृत भाषा होती थी। ठीक है। देखो कुछ सम्राट हुए हमारे मौर्य वंश में। क्या? मौर्य राजवंश में। क्या? मौर्य काल या मौर्य राजवंश। ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य कब थे? 322 से 298 ईसा पूर्व तक। क्या है? फिर इसके बाद बिंदुसार आए एक हमारे सम्राट। कब थे इन्होंने? 298 से 272 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद अशोक आए। अशोक कितने थे? 268 से 232 ईसा पूर्व। दशरथ। इसके बाद अशोक के बाद हमारे कौन सम्राट है? दशरथ मौर्य। इनका शासनकाल कितना था? 232 से 224 ईसा पूर्व। फिर संप्रति एक सम्राट आए। इनका शासनकाल कितना था? 224 से 215 तक ईसा पूर्व। फिर सलीशुक आए। फिर क्या है? सलीशुक आए। इनका शासनकाल कितना था? 215 से 202 ईसा पूर्व तक। फिर एक देववर्मन आए। देववर्मन सम्राट आए। इनका शासनकाल कितना था? 202 से 195 ईसा पूर्व। फिर 195 से 187 ईसा पूर्व कितना था? सत्यधनवा एक सम्राट आए। फिर 187 से 180 ईसा पूर्व कौन थे? ब्रह्मदत्त एक सम्राट थे, ब्रह्मदत्त। तो ये हमारे इतने थे कौन? मौर्य राजवंश के सम्राट जो इनका शासन इतने लोग आए। ठीक है। देखो यह साम्राज्य क्या था? यह साम्राज्य जो हमारा राजवंश था, मौर्य राजवंश था, यह साम्राज्य पूर्व में मतलब पहले मगध राज में गंगा नदी के मैदानों का बिहार एवं बंगाल में शुरू होता था। क्या था? जो हमारा ये मगध, ये जो हमारा मौर्य वंश राजवंश है साम्राज्य, पूर्व में सबसे पहले मगध राज, एक मगध राज होता था। उसमें क्या? गंगा नदी के मैदानों जो कि आज हम क्या बिहार और बंगाल के नाम से जानते हो, वहां से यह साम्राज्य क्या शुरू हुआ था। जो हमारा है ना मौर्य राजवंश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो कि आज पटना के नाम से जानी जाती है। क्या है? पटना के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे 321 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका मंत्री का कौटिल्य, चाणक्य, इसका भी श्रेय जाता है। उन्होंने 321 ईसा पूर्व में क्या इसकी स्थापना की थी। और बहुत तेजी से क्या पश्चिमी की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। और जो हमारे भारत में पश्चिमी की तरह अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से क्या बढ़ाया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत तेजी से बढ़ाया। ठीक है। जैसे हमारे जो तुम्हारा बाल मंदिर स्कूल पेटीदा में हर साल बढ़ते जाता है, ऐसे क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को वंश को क्या
पूरे पश्चिमी में, भारत के पश्चिमी में बढ़ाता गया। ठीक है। उनके कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में आपसी मतभेद का मतलब क्या था, उनके जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे बाल मंदिर हो, तुम्हारे स्कूल है, ज्ञान मंदिर, ऐसे छोटे छोटे कुछ विवाद रहते हैं ना, तो ऐसे उनमें भी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके भी कई छोटे छोटे राज्य थे, क्षेत्रीय राज्य। तो उनके जो राजा होते थे, इनके लड़ाई का खूब फायदा उठाया करते थे। क्या खूब मतलब इन दोनों के बीच का आपसी मतभेद हो जाते तो उसका क्या खूब फायदा उठाया करते। जो भी क्या जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे, जो एक सिकंदर थे, क्या इन्होंने आक्रमण किए थे, इनके बाद ये सब मतलब क्या पैदा हो गए थे, मतलब क्या हुआ था, लड़ाई झगड़ा करके उठने लगे थे। ठीक है। फिर क्या कहता 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार लिया। तो क्या 300 जब हमारे चंद्रगुप्त कितना बताया था मैंने, 321 ईसा पूर्व में पूरे भारत के पश्चिमी का अपना साम्राज्य को बढ़ाया। धीरे धीरे क्या जो छोटे छोटे राज्य थे, सिकंदर के बाद क्या सिकंदर के आक्रमण करने के बाद तो उनके मतभेद का खूब फायदा उठाया, लड़ाई झगड़ा का जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे दो लोगों के बीच में तीसरा फायदा उठा ले जाता है। तो ऐसे जैसे तुम दोनों लोग हैं, तुम्हारी क्लास में क्या कोई एक फ्रेंड है, तुम दोनों क्या आपस में लड़ाई झगड़ा कर डालो तो तीसरा तुम्हारा फायदा उठा ले जाए। ये था उस समय, क्या था, तो फायदा उठा ले जाते। तो फिर क्या धीरे धीरे ऐसे चलता गया। 316 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य था पूरे हमारा उत्तर पश्चिमी भारत में क्या अधिकार कर लिया था। क्या पूरा अधिकार कर लिया था। ठीक है। फिर क्या था, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज में क्या था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज में मौर्य वंश का बृहत स्तर पर विस्तार हुआ। जब एक चक्रवर्ती मतलब एक सम्राट कौन थे, अशोक, ये बहुत बड़े चक्रवर्ती थे। क्या चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज में, उनका राज क्या मौर्य वंश में ही था, बहुत तेजी से विकास हुआ, विस्तार हो गया। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य सम्राट सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर पूरे दुनिया भर में क्या प्रसिद्ध हो गया। एक ऐसे उसमें मौर्य वंश में एक हमारे अशोक सम्राट ही ऐसे थे जिनके कारण मौर्य वंश को आज बहुत लोग याद करते हैं। इनके कारण ही मौर्य वंश जो है बहुत महान एवं शक्तिशाली बन गया। क्या ठीक है। तो मैंने बता ही दिया तुम्हें मौर्य राजवंशों की क्या सूची, जो अभी बता दिया ना कौन कौन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार मौर्य, और जो सम्राट अशोक महान बताया ना, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य सम्राट, ये संप्रति मौर्य, सलीकशुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतौदम मौर्य और ब्रह्मदत्त मौर्य, ये कुल मिला के 10 हमारे सम्राट थे। कहाँ मौर्य राजवंश में क्या थे। हाँ देखो फिर क्या है इसके 321 ईसा पूर्व में क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, क्या था 321 ईसा पूर्व में कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु क्या चाणक्य की सहायता से क्या अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्ध भूमि में पराजित करके मौर्य वंश किया नींव डाली थी मतलब क्या पूरी उसकी स्थापना ही कह दो, एक तरह से क्या स्थापना ही। जैसे हम कोई घर बनता है तो जैसे मान लो तुम्हारा कोई नया घर बनता है तो उसकी हम नींव खुदवाते हैं, नींव डालते हैं ना, तो ऐसे क्या नींव डाली थी मौर्य वंश को, मतलब चलाने की इसने शुरुआत किया था। किसने, घनानंद पराजित करके। कौन 321 ईसा पूर्व में कौन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु क्या चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक क्या था, अंतिम नंद शासक घनानंद को क्या युद्ध में पराजित कर दिया था। तथा फिर इसके बाद क्या मौर्य वंश क्या उसने नींव डाली थी। क्या समझे। फिर क्या था आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जानते हो जो चंद्रगुप्त मौर्य था किनको पराजित करके अपने मौर्य वंश की स्थापना की, किनको, नंदों को। क्या नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य क्या स्थापना की थी। ठीक है। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर क्या राजतंत्र की व्यवस्था की जीत थी। उस समय क्या मानते थे लोग, यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर क्या गणतंत्र व्यवस्था पर क्या था, राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। क्या थी। इस काल में क्या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा क्या, इस काल में क्या था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा क्या चाणक्य ने सहयोग किया था। क्या सहयोग किया था, क्या था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा, मतलब एक अर्थशास्त्र की पुस्तक आती है उसमें क्या चाणक्य ने इन लोगों का बहुत सहयोग किया। उस बुक में क्या विस्तार, मतलब उस बुक में लिखा है, पढ़ने को क्या मिलेगा।
फिर क्या था, विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम थे। क्या थे? चाणक्य के दो और नाम थे। क्या थे? विष्णुगुप्त व कौटिल्य, इनके दो और नाम थे। किनके? चाणक्य। देखो चाणक्य इनके किसके? चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मंत्री थे। इनकी सहायता चंद्रगुप्त मौर्य से ही क्या मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 321 ईसा पूर्व में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? 321 ईसा पूर्व से क्या 298 ईसा पूर्व क्या चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में क्या जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। क्या है? जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो 321 ईसा पूर्व से क्या थे 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में क्या जानकारी किसमें मिलती? ब्राह्मण धर्म ग्रंथों। क्या थे? ब्राह्मण धर्म। हाँ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनका क्या पूरा मिलता है। फिर देखो आगे, ये इनका साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ। उस समय क्या था? मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्या था? उस समय मगध जो था भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद क्या चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। बोलो, नहीं बहुत मारेंगे। क्या था? मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिम तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। क्या है? जो हमारे क्या थे चंद्रगुप्त सत्ता पाने के लिए क्या सत्ता पर काबिज मतलब सत्ता पा चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने क्या पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर क्या विजय अभियान आरंभ किया था, मतलब जीतने का अभियान उन्हें क्या अभियान चालू कर दिया था। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से क्या साक्ष्यों में मिलती है। इसकी जानकारी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से कितने मिलती है? साक्ष्यों में मिलती। क्या? रुद्रदामन के चूनागढ़ क्या रुद्रदामन के चूनागढ़ शिलालेख में लिखा है। किसमें लिखा है? रुद्रदामन। क्या था? रुद्रदामन के चूनागढ़ शिलालेख में क्या इनका वो साक्ष्य मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। कि सिंचाई के लिए क्या था? सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर क्या एक बांध पुष्प गुप्त द्वारा बनाया गया था। क्या था? पुष्प गुप्त द्वारा बनाया गया था। क्या था? सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्प गुप्त द्वारा क्या बनाया गया था। पुष्पगुप्त उस समय क्या अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। जो पुष्पगुप्त था उस समय अशोक का क्या था? प्रांत का राज्यपाल था। जो हमारे जैसे यूपी का गवर्नर कौन इस समय? आनंदीबेन पटेल है ना। इस समय उसमें भी एक क्या प्रांतीय राज्यपाल था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। फिर क्या था? पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासन से क्या मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान क्या दक्षिण की तरफ गया। उसका ध्यान क्या दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त मतलब ऐसे करते करते फिर उसका अचानक ध्यान किस तरफ गया? दक्षिण की तरफ। क्या है? फिर चंद्रगुप्त ने क्या सिकंदर अलेक्जेंडर के सेनापति सेलुकस क्या था? सेलुकस सेनापति कौन थे? सेलुकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। एक सेलुकस था जो हमारे चंद्रगुप्त ने सिकंदर जो एक सिकंदर सम्राट था उसके सेनापति सेलुकस को क्या 305 ईसा पूर्व में क्या ईसा पूर्व के आसपास क्या हराया था। क्या हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ 9th और 10th के लिए, और इसके बाद जो और एग्जाम होते हैं कंपटीशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद देखो ग्रीक व्यूअर इस विजय का क्या उल्लेख नहीं करते। जो हमारे एक ग्रीक व्यूअर नाम की पुस्तक है जो इसका उल्लेख नहीं करते। क्या वो इतना कहते हैं कि चंद्रगुप्त यूनानी सोस्टो में वो इतना कहते हैं यूनानी सोस्टो में क्या सैटोकोटस नाम से और सेलुकस के बीच क्या एक संधि हुई थी। जो संधि होने का मतलब क्या आपस में बातचीत बन जाती। जैसे तुम सेजल निखिल तुम्हारे बीच क्या पहले लड़ाई हुई हो गई फिर तुम लोगों के आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या हम बोलते हैं संधि। आपस में लोग क्या मिल गए थे। क्या इनके बीच क्या एक संधि होती। बोलो जिसके अनुसार सेलुकस क्या था? जिसके अनुसार सेलुकस ने कंधार काबुल हेरात और बालूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को क्या दे दिए थे। जो हमारे सेलुकस थे उन्होंने क्या 4 प्रांतों को किसको चंद्रगुप्त को दान में दिए थे। कौन कौन? कंधार काबुल और हेरात और
बलूचिस्तान को क्या प्रदेश को चंद्रगुप्त को दे दिए थे, दान में दे दिए थे क्या। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट की, मतलब जब उन्होंने 4 प्रांत को इसको चंद्रगुप्त को दे दिया था, चंद्रगुप्त का भी क्या फर्ज बनता है कि उसने क्या किया था, 500 हाथी क्या भेंट कर दिया था, जिसको सेल्यूकस को, ठीक है। फिर कहता है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी, जो चंद्रगुप्त क्या सेल्यूकस की बेटी थी कार्निला हेलना से क्या अपना विवाह कर लिया, मतलब शादी कर लिया क्या। सेल्यूकस की बेटी क्या थी, हेलान, उससे क्या शादी कर लिया, ठीक है। फिर सेल्यूकस ने क्या मेगास्टीन की एक पुस्तक को क्या चंद्रगुप्त के दरबार में क्या राजदूत के रूप में भेजा था। जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस ने मेगास्टीन को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। एक मेगास्टीन नाम का कोई था क्या, आदमी था, उसका नाम था मेगास्टीन, उसको क्या चंद्रगुप्त के दरबार में क्या भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने क्या, ठीक है। फिर कहता है इसमें बताया जा रहा है पुलटाक के अनुसार, एक था पुलटक अनुसार ने उनके अनुसार क्या बताया जा रहा है कि सैट्रोकोटस क्या था, सैट्रोकोटस उस समय तक सिंहासन रूढ़ हो चुका था क्या, सिंहासन रूढ़ हो चुका था। उसने अपने क्या 60 करोड़ क्या 60 करोड़ सैनिकों की सेना से क्या संपूर्ण भारत को क्या राउंड डाला था क्या, 60,000 करोड़ से क्या पूरे भारत को क्या राउंड डाला था, मतलब पूरे भारत को एक राउंड डाला, घूम डाला था, मतलब मार डाला था सबको क्या, समझे। अपने अधीन मतलब और क्या, अपने अधीन मतलब अपने पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया और अपने अधीन कर लिया। अधीन का मतलब क्या, अपने पास रख लिया, उस पर राज कर लिया, ठीक है। ये था। आगे और देख लो, जो इसका प्रशासन था क्या था, प्रशासन देख लो। अब मौर्य वंश कहता था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो अब बिहार पटना के नाम से जानी जाती, इसके अतिरिक्त क्या साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। किसको, प्रशासन को 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी क्या तौशाली थी क्या, पूर्वी भाग की राजधानी क्या थी, तौशाली थी। तो दक्षिण भाग की क्या, जो दक्षिण भाग की राजधानी कौन सी होगी, शुक्रवागिरी थी। कौन सी, शुक्रवागिरी। इसी प्रकार क्या उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्या, उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी क्या थी, तक्षशिला और उज्जैन थी। क्या थी, तक्षशिला और उज्जैन। इसके अतिरिक्त मतलब तक्षशिला जो मैं ये बता रहा हूँ ना राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी बहुत पूछा जाता है क्या, बहुत पूछा जाता है राजधानी क्या थी। पश्चिमी और उत्तरी की क्या थी, उत्तरी की तक्षशिला और पश्चिमी भाग की राजधानी क्या थी, उज्जैन क्या था। और इसके अतिरिक्त और क्या था, समापा इसलीला तथा कौशाम्बी भी इसके क्या महत्वपूर्ण नगर थे। किसके, राजवंश के, मौर्य राजवंश के प्रमुख नगर थे समापा, इसलिला तथा कौशाम्बी, ठीक है। राज के प्रांत पलो कुमार होते थे। इनके क्या प्रांत पलो, जो गवर्नर जो बताया मैंने प्रांत, ठीक है, यही होते थे, ठीक है। जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे, ये जो स्थानीय प्रांतों के मतलब इनके क्या शासक होते थे, ठीक है। कुमार की मदद से क्या था, कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में क्या एक मंत्री परिषद तथा महामंत्र होते थे। क्या, एक मंत्री परिषद, जैसे हमारे प्रदेश में क्या पूरे महामंत्री को मंत्री परिषद की गठन किया जाता है, वैसे क्या यहाँ भी क्या एक मंत्री परिषद तथा महामंत्र होते थे, ठीक है। प्रांत आगे जिलों में बटे होते, जो प्रांत बहुत सारे जिलों में क्या बटे होते, जैसे हमारी यूपी में भी बहुत सारे प्रांत है, कानपुर प्रांत है, गोरक्षक प्रांत है, ऐसे करके बहुत सारे प्रांत उस समय भी ऐसे क्या बटे होते थे, ठीक है। प्रदेश जिला प्रशासन का प्रधान होता है, जो प्रादेशिक क्या जिला प्रशासन का क्या प्रधान होता था, कौन, प्रादेशिक होता था, हमारे जिला क्या पूरा प्रधान होता था, ठीक है। ये किसकी है, क्या यहाँ देखो, अब इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, जो हमारे राजवंश था मौर्य, इधर सुनो, हमारा जो मौर्य राजवंश था इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना का एक परिमाण ये हुआ, जो हमारा
जो मौर्य वंश है इसका परिवार क्या हुआ, स्थापना क्या प्रमुख पूरे समाज में आर्थिक एकीकरण हो, क्या पूरा आर्थिक किसानों को स्थानिक रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था। जो हमारा जब मौर्य राजवंश बना था तब उस समय क्या था, किसान जो हमारे उनको कर नहीं देना पड़ता था क्या। यस सर। और इसके बदले उन्हें क्या कढ़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रित अधिकारियों को देना पड़ता है क्या। कढ़ाई जानते हो जो साड़ी वाड़ी में किया जाता है, Yes. वो देना पड़ता था, मतलब कर स्थानीय रूप से क्या कोई कर नहीं देना था, परंतु इसके बदले उन्हें कढ़ाई पर वाजिब मात्रा में क्या केंद्रीय अधिकारी, जो केंद्र के अधिकारी होते थे उस समय, उनको क्या कर देना पड़ता था क्या। उस समय क्या इनकी मुद्रा क्या चलती थी पता है, मुद्रा क्या चलती थी, पर मुद्रा उस समय चलती थी। अर्थशास्त्र में इन परों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है, जो हमारे अर्थशास्त्र में है इनका भी क्या उल्लेख मिलता है। जो तुम अब बुक पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे तो इन्हें मिलेगा, इनका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। न्यूनतम वेतन कितना था, 60 पर था होता था, जबकि अधिकतम वेतन क्या था, 48,000 पर था। क्या था मतलब क्या था, न्यूनतम एक नीच सबसे नीचे मतलब न्यूनतम का हो, न्यूनतम वेतन कितना 60 पर, और जो अधिकतम वेतन होता था वो 48,000 पर था क्या। यस सर। धार्मिक स्थिति क्या थी, 6ठी सदी ईसा पूर्व, देखो धार्मिक स्थिति क्या थी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। मौर्य के उदय के कोई 200 वर्ष पूर्व, मतलब जब मौर्य वंश बना था इसके क्या 200 वर्ष पहले तक भारत में क्या धार्मिक समुदायों का प्रचलन था, जो धार्मिक समुदायों का क्या प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से क्या वैदिक प्रथा के रूप में जुड़े होते थे, क्या वैदिक प्रथा के रूप में जुड़े होते थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चलता है, क्या 62 संप्रदायों के अस्तित्व का क्या पता चलता है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ। क्या था, जो था हमारा जो 62 संप्रदायों को अस्तित्व, जो 6ठी सदी के ईसा पूर्व में 62 संप्रदायों को क्या अस्तित्व का क्या पता चलता है, जो हमारे 62 पर किसमें 6ठी शताब्दी में पता चलता था क्या। जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में, कालांतर जो जैन और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या उदय, इनका किसमें कालांतर में बहुत अधिक मिलता है क्या। मौर्य के आते आते बौद्ध तथा जैन समुदायों का क्या विकास हो चुका था। क्या था, जब मौर्य आए थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जब ये आए थे तभी हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास और हुआ, ठीक है। इनका विकास क्या और तेजी से हो गया, ठीक है। ये अब सैन्य व्यवस्था क्या थी, सैन्य व्यवस्था मौर्य वंश क्या थी, सैन्य व्यवस्था क्या था, 6 समितियों में क्या विभक्त सैन्य विभाग द्वारा क्या नियुक्त थी, मतलब बनी थी। 6 समितियों में क्या इनकी सैन्य व्यवस्था बनी थी। प्रत्येक समिति में क्या 5 सैन्य विशेषण होते थे, क्या 5 सैन्य विशेषण होते। कौन कौन, देखो पैदल सेना, अस्त्र सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौ सेना की व्यवस्था। पैदल सेना जो पैदल चलते थे, अस्त्र सेना जो घोड़ा चलते थे वो होते क्या, वो घोड़ा सेना। जो गज सेना होती क्या हाथी की सेना थी। रथ सेना जो रथ में बैठे। नौ सेना वर्दी में वो थे, ठीक है। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, अंतपाल होता था। इनके जो सैन्य व्यवस्था का इनका अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उनका अंतपाल होता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी सीमांत क्षेत्रों का भी ये क्या व्यवस्थापक जो क्या सैन्य अधिकारी जो इनका सर्वोच्च अधिकारी जो है वो सीमांत क्षेत्रों का भी क्या व्यवस्था मतलब अध्यक्ष होता था, समझो। मेगास्थीन क्या पुस्तक के अनुसार क्या चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 क्या अश्व में, 6 लाख पैदल और 50,000 क्या घोड़ों में, 9,000 हाथी तथा 800 रथ में क्या सुसज्जित
सैनिक थे, मतलब इतने इनकी क्या सेना थी मेगास्टीन के अनुसार। मेगास्टीन क्या एक पुस्तक होती तथा एक आदमी का भी नाम होता है मेगास्टीन, लेकिन यहाँ पे क्या एक पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। पुस्तक में क्या के अनुसार क्या उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें तुम जब पढ़ोगे मेगास्टीन पुस्तक में जब पढ़ोगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में बताया जा रहा है। बताया उसमें लिखा होगा कि क्या था 6 लाख पैदल उनकी सेना क्या थी, 6 लाख पैदल तथा 50,000 घोड़ों की सेना थी तथा 9,000 हाथी तथा 800 रथों से क्या बनी थी, पूरी बनी थी। ठीक है, ये अब इनके प्रांतीय प्रशासन क्या होता है क्या, तो ये क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से क्या चलाने के लिए 4 प्रांतों में क्या विभक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या शासन संचालन को मतलब शासन संचालन को जब इन्हें मौर्य वंश को क्या अकेले तो चला नहीं सकते थे, इन्होंने क्या किया 4 राज्यों में बांट दिया था क्या, जिन्हें चक्र भी कहा जाता है। किसमें 4 प्रांतों में बांट दिया था जिन्हें चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इन प्रांतों का शासन के सम्राट जो क्या प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, जब इन्होंने 4 प्रांतों के अकेले तो 4 प्रांतों में देख नहीं पाएंगे, जो इनके कार्यकर्ता होते थे क्या प्रतिनिधि, ये लोग क्या चलाते थे क्या। सम्राट अशोक के काल में क्या प्रांतों की संख्या 5 हुई। जब सम्राट अशोक हुई तो एक प्रांत की स्थापना और हो गई थी, तो इन प्रांतों की संख्या क्या 5 हो गई थी क्या। क्या हो गई थी, प्राची मध्य प्रदेश क्या, प्राची मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र, ठीक, उत्तरापथ क्या तक्षशिला, दक्षिणापथ सुरवागिरी और अवंती राष्ट्र उज्जैन या कलिंग तोसली क्या। इन प्रांतों का प्रशासन कौन होता था, राजवंशी कुमार, जो आर्यपुत्र के नामक पदाधिकारियों द्वारा होता है। क्या था जो प्रांत था चक्रों का प्रशासन क्या राजवंशी कुमार आर्यपुत्र के नाम पे क्या इनका पदाधिकारी मतलब इनके अध्यक्षगण क्या होते थे। ठीक है, ये हो गए। अब देखो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे, मतलब इनका अंत कैसे हुआ क्या। मौर्य साम्राज्य का पतन इनका अंत कैसे होता है। मौर्य सम्राट की मृत्यु क्या 237 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत, जब हमारा साम्राज्य मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी मृत्यु कब हुई थी 237 से क्या 236 ईसा पूर्व के 236 ईसा पूर्व में क्या इनके उपरांत, मतलब इसी समय लगभग 2 सदियों 322 से क्या 125 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। क्या था, मौर्य सम्राट की मृत्यु कब हो गई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी मृत्यु कब हो गई थी 237 से क्या 236 ईसा पूर्व। और जो इनकी सदियों जो इनका मौर्य सम्राट चला आ रहा था लगभग 2 सदियों से, कब से 322 से 165 ईसा पूर्व में इनका क्या मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा था। क्या एक अंतिम जो मौर्य वंश के अंतिम मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, सम्राट कौन थे, बृहदत्त की हत्या क्या उनके सेनापति, जो इधर सुनो जो उनके सेनापति थे कौन, बृहदत्त की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। कौन थी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। किनकी, उनके जो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त, उसके खुद सेनापति ने उन्हें धोखा दे दिया था, खुद उसकी क्या हत्या कर दी। इस तरह क्या मौर्य साम्राज्य का क्या अंत हो गया, पूरी तरह से वो समाप्त। इनके कारण भी होते पतन, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण सुन लो। क्या अयोग्य एवं निर्बल उत्तरदायी, मतलब कोई योग उत्तरदायी उनका नहीं था। क्या प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, जो प्रशासन था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्या आधारित था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धर्मनीति क्या है, अम्मताओं के अत्याचार। क्या थे, क्या था, अम्मताओं के अत्याचार। क्या बोलो, अम्मताओं के अत्याचार। क्या, अम्मताओं के अत्याचार, समझो। ये हमारा ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो चंद्रगुप्त बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। यहाँ से लेकर पूरा नौकरी जो कंपटीशन लेवल का वहाँ तक इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते।
समझे? इसको आराम इसी के बारे में कल लिखना है तुमको पूरे कॉपी में, ठीक है? जो बताया मैंने मौर्य वंश क्या होता है, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, इसका शासनकाल क्या था, इसमें कितने सम्राट हैं, इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका नगर प्रशासन क्या था, Yes, sir. सम्राट अशोक कौन थे, बिंदुसार कौन थे, इसका साम्राज्य कैसे विस्तार हुआ, और जो अंतिम शासक था उसके उसके किसने उसके क्या उसको मार दिया था, किसको? उसके मंत्री ने, उसके सेनापति ने मार दिया था ना, बैठ हट की हत्या कर दी थी, है ना? इसके क्या पतन के कारण मौर्य वंश कैसे समाप्त किया, मौर्य वंश की हत्या कैसे हो गई, उसे समाप्त किसने किया, ये सब क्या ये कारण है, ये सब बताया ना, ये सब किया, ये सब तुम्हें क्या कल लिख के लाना है। देखो इसमें क्या शासन क्या अति केंद्रीकरण भी होता है, आर्थिक संकट भी है, ठीक है? आर्थिक संकट क्या था? देखो अशोक ने बौद्ध धर्म, देखो एक हेडिंग और सुनो इधर, Yes, sir. अशोक ने बौद्ध धर्म को, जो आर्थिक संकट, जो इसमें संकट क्या पड़ गया था राजवंशों में, अशोक ने क्या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या, जब अशोक ने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था क्या, इसके 84,000 स्तूप बनवा कर क्या राजकोष में क्या खाली कर दिया, 84,000 स्तूप बनवाकर राजकोष में क्या खाली कर दिया था। और इन स्तूपों को क्या बनवाने के लिए पेजा पर कर बढ़ा दिया गया था, पेजा पर वही भाई तो पेजा पर क्या कर बढ़ा दिया था, जो पेजा पे उनके क्या अत्याचार और बढ़ा दिया था। इन स्तूपों ढेर बढ़ के खर्चा का बोझ सम्मान पेजा पर, जो जब अशोक ने क्या आर्थिक संकट मतलब क्या हुआ पूरा, जब अशोक ने क्या 84,000 स्तूपों क्या बनवाकर राजकोष खाली कर दिया, मतलब जो सोना चांदी मुकुट, ठीक है, हार ये सब होते थे, इनको बनवा कर क्या 84,000 स्तूप बनवा कर पूरा राजकोष खाली कर दिया। अब उसका शासन कैसे चले आर्थिक स्थिति का, तब उसने क्या किया था, जो हमारी जनता जो प्रजा उनसे क्या उनका कर ज्यादा करके, तो इसका मतलब ये हुआ जो आज पूरा था उनके प्रजा पर ही पड़ा क्या। Yes, sir. ये बहुत है यार, तुम आज समाप्त नहीं हो पाएगा, अगले दिन फिर और पढ़ाएंगे आगे क्या, Yes, sir. समझे? लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट